जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर, अंशों का निर्गमन चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं परचेज कंसीडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल। अपनी कॉपी में जब आप हेडिंग डालेंगे परचेज कंसीडरेशन, इसको कहते हैं क्रय प्रतिफल। जैसे कोई कंपनी है, वो पब्लिक के बीच में शेयर इशू करती है पैसा प्राप्त करने के लिए, नकदी प्राप्त करने के लिए, कैश प्राप्त करने के लिए ना। कोई कंपनी है, पैसा प्राप्त करने के लिए निर्गमित करती है अंश। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर भी कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी द्वारा कोई एसेट्स परचेज की जाएगी, एसेट्स परचेज की जाएगी, यानी कि संपत्ति खरीदी जानी है। कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज किया, ठीक है, तो कंपनी वहाँ पर एसेट्स परचेज करेगी तो कंपनी को पैसा देना चाहिए। लेकिन कंपनी जो एसेट्स परचेज करेगी उधार पर होगी। उधार का मतलब इंग्लिश में क्रेडिट होता है। उधार का मतलब अंग्रेजी में क्रेडिट होता है। उधार खरीदी जाएगी, ठीक है छोटू, उधार खरीदी जाएगी। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो कंपनी जब उधार खरीदेगी तो उसके बदले पैसा नहीं देगी भविष्य में, उसके बदले कंपनी शेयर दे देगी। कंपनी उसके बदले क्या दे देगी? शेयर इशू कर देगी, अंश दे देगी, अपनी कंपनी का अंश दे देगी। तो आपको सबसे पहले एंट्री लिखना है, समझना है। सबसे पहले लिखना है संपत्ति उधार क्रय करने पर assets credit purchase for assets credit purchase कह सकते हैं हम। उधार खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? एसेट्स का जो भी नाम दिया रहेगा, एसेट्स हमारे पास आएगी। और हमारे पास से किससे खरीदेंगे? वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। संपत्ति उधार खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे तो हमारे पास संपत्ति आएगी ना। किससे खरीदेंगे? कोई विक्रेता होगा। वेंडर मतलब विक्रेता, विक्रेता, ठीक है। विक्रेता को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि देने वाला क्रेडिट होता है, ठीक है। आगे ध्यान देना है, उधार क्रय करने के बदले कंपनी क्या करती है? शेयर इशूड एट पार, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, ठीक है। सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। अंशों का जब शेयर इशू किया जाएगा तो कौन लेगा? विक्रेता, जिससे मैंने शेयर संपत्ति खरीदी थी, क्योंकि उसको कोई पैसा नहीं दिया, उसको शेयर देना है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सम मूल्य पर अंशों का यहाँ पर निर्गमन किया जाएगा, तब एंट्री होगी। शेयर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। ध्यान दीजिएगा, अंशों का निर्गमन। जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करेगी तब एंट्री क्या होगी? वेंडर्स
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो, सम मूल्य पर बता दिया, प्रीमियम पर बता दिया, कटौती पर भी इशू किया जाता था पहले, लेकिन नियम बदल दिया गया, कटौती पर नहीं होता। मान लीजिए मिल जाए कहीं पर शेयर इशूड एट डिस्काउंट, कटौती पर अंशों का निर्गमन। जब कटौती पर अंशों का निर्गमन किया जाएगा तो आपको ध्यान देना है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कंपनी का घाटा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लास्ट में लिख देना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3-4 एंट्री आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं आगे। आपको ध्यान देना है, हमारी किताब में क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। आपकी किताब में कुछ दे सकता है, कहता है झारखंड लिमिटेड द्वारा रजिस्टर्ड, झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख रुपया। झारखंड लिमिटेड कंपनी का नाम है, 10 लाख रुपया अधिकृत पूंजी है, डिवाइड किया गया है 10 रुपये का एक शेयर। इन्होंने बिहार लिमिटेड से मशीन ख़रीदा है 1,50,000 रुपये का, बाद में 10 रुपये का एक शेयर इशू किया गया पेमेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। किसने खरीदा संपत्ति, यहाँ पर क्या किससे खरीदा गया, बिहार से। जब किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दे दे, उधार माना जाता है ना, तो वेंडर असेट्स हमारे पास आएगी। क्या आ रही है असेट्स में, संपत्ति खरीदी जा रही है ना। संपत्ति कितने की खरीदी जा रही है, मशीन कितने की, अधिकृत पूंजी दिया है उससे नहीं मतलब आपको। यहाँ पर पहले इन्होंने संपत्ति खरीदी है 1 लाख की, नहीं 1.5 लाख की। टू क्या लिखेंगे, वेंडर का नाम क्या दिया है, विक्रेता का बिहार लिमिटेड, 1,50,000 डेबिट में, 1,50,000 क्रेडिट में। समझ में आया। इसमें 2 कंपनी का नाम दिया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 कंपनी। झारखंड के आपको एंट्री करनी है, हम झारखंड वाले हैं, हम लोग झारखंड वाले हैं। मशीन हम लोगों ने खरीदा 1.5 लाख रुपए की ना, और किससे खरीदा, बिहार लिमिटेड से खरीदा। तो बिहार कौन होगा, देने वाला, उधार खरीदा गया है। 1.5 लाख की हम लोगों ने खरीदी है। जब 1.5 लाख की हम लोगों ने खरीदी है तो इसके बदले में कई रुपए का शेयर देंगे हम उसको, 10 रुपये का एक शेयर देंगे। तो कितना शेयर देना पड़ेगा, 15,000। यानी कि वेंडर का नाम यहाँ लिख दीजिए बिहार, सम मूल्य पर निर्मित किया जा रहा है बिहार लिमिटेड LTD। कितने का, 1.5 लाख डेबिट में, 1.5 लाख क्रेडिट में। मतलब 1.5 लाख रुपए का बिहार लिमिटेड को शेयर दिया जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर 15,000 क्यों आपने निकाला, कितना शेयर दिया जाएगा, 15,000। आप लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच इशूड एट परचेज कंसिडरेशन। क्यों इशू किया गया, क्रय प्रतिफल के बदले इशू किया गया है ए अंश। ठीक है, 1.5 लाख की संपत्ति खरीदी, 1.5 लाख का शेयर खरीद दिया। यहाँ पर वेंडर क्यों हटा दिया, क्योंकि नाम दिया है, तो नाम दिया है तो वेंडर नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखा जाएगा। इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला, और ध्यान देना ये दोनों एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, केवल 2 ही कंडीशन है। अभी खरीदा है सम मूल्य पर, अभी आगे मिलेगा, इनका भी काम होगा। आपको ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है असेट्स 3,80,000 का राम ट्रेडर्स से। ध्यान दीजिएगा, एक्स लिमिटेड ने संपत्ति खरीदा है 3,80,000 का, किससे, राम ट्रेडर से। राम से खरीदा है तो ये मतलब सौदा उधार हुआ है, लेन देन उधार हुआ है। ठीक है, इट इशू इक्विटी शेयर, इनको जो 3,80,000 का शेयर इशू की खरीदा है
वो संपत्ति खरीदी है, 10 रुपये का एक शेयर इशू किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, सेटिस्फैक्शन के लिए 10 रुपये का एक शेयर दिया जाएगा। फिर कहता है 2 कंडीशन है, एक में एट पार पे इशू करे कंपनी, दूसरे में एट प्रीमियम पर इशू करे कंपनी। कॉलम वगैरह आप बना लेंगे। आपको पता है संपत्ति खरीदी गई, हमारे पास एसेट्स आएगी, आने वाली एसेट्स को डेबिट करते हैं। 3,80,000 रुपये की संपत्ति खरीदी गई है। खरीदी गई है कि नहीं? 3,80,000 रुपये की एसेट्स परचेज की गई है, खरीद लिया। अब किससे खरीदी गई है? टू, किससे खरीदी गई है? राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स ये कौन होंगे? देने वाले। 3,80,000 आपको क्रेडिट में लिख देना है ना। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग परचेज एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा जाता है। इसके बदले में पहली कंडीशन कह रहा है, समझिएगा, शेयर इशूड एट पार। सुना भैया, शेयर इशूड एट पार, 10 रुपये का शेयर इशू किया जाए इनके बदले में। 3,80,000 रुपये की संपत्ति खरीदी, 10 रुपये का एक शेयर, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 38,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे ना। तो किसको इशू किया जाएगा? राम से खरीदा है तो राम को इशू करो। राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में सम मूल्य पर निर्गमन किया गया। कितने का शेयर? 3,80,000 डेबिट में, 3,80,000 क्रेडिट में। अब आपको जानकारी होनी चाहिए 38,000 मैंने क्यों निकाला, क्योंकि नंबर आप शेयर भी पता होने चाहिए ना। नरेशन लिखना चाहो तो लिख लो, बीइंग 38,000 शेयर इशूड एट 38,000 शेयर इशू किया जाएगा ऑन परचेज कॉन्सिडरेशन ना। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है बच्चा पार्टी? पहली कंडीशन हो गई एट प्रीमियम, प्रब्याज पर, प्रीमियम पर। समझिएगा, 10 रुपये का शेयर था, 25% प्रीमियम बोल रहा है। 10 रुपये का 25%, 2.5 रुपया, यानी कि 12 रुपया 50 पैसा। 10 रुपये का शेयर था, वो कितने रुपए में बिकेगा? दूसरी कंडीशन में 12 रुपये 50 पैसा से 3,80,000 भागे 12.5 कर दो तो पता लग जाएगा कितना शेयर इशू करना है। ठीक है, पता लग जाएगा कितना शेयर इशू करना है। 30,400। ध्यान दीजिएगा, जब शेयर का दाम बढ़ जाएगा तो कम शेयर देना पड़ेगा, शेयर का दाम कम रहेगा तो ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा। आपको क्या लिखना है अब? दूसरी कंडीशन, इससे नहीं मतलब, अब इससे नहीं मतलब है, लेकिन हाँ इससे मतलब होता है। ठीक है, ये अलग कंडीशन है, ये तो कॉमन है, एंट्री कॉमन है, मान लीजिए दोनों में रहती है। ये अलग है और ये अलग है, आपको ध्यान देना है। राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पूरा नाम लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। श्यामू कितना शेयर देना पड़ रहा है? 30,400 गुणा किया जाएगा 30,400। एक शेयर पे प्रीमियम कितना आएगा? 10 रुपये का 25%, 2.5 रुपया। 30,400 हो जाएगा 3,04,000। 30,400 को 2.5 से गुणा कर दो, को 2.5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा?
76,000। तो अब कितना हो जाएगा? 3,80,000। कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी को यहाँ फ़ायदा ये हो गया, यहाँ 38,000 शेयर देने पड़े, यहाँ 30,400 शेयर देने पड़े ना। लिखा जाएगा विंग 30,400 शेयर इशूड एट 2.5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। इतना हो गया आपका। अब आपको हम 24वें नंबर क्वेश्चन को बताने का काम कर रहे हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन भी बता देंगे और 25वां भी बता देंगे। चैप्टर आगे बढ़ता हुआ दनादन चला जाए। ध्यान देना है। कहता है क्वेश्चन, गुड लक परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपया। किससे खरीदा है? फेयर डील्स लिमिटेड से। मशीन कितने खरीदा? 10 लाख रुपए का। पहले लिख लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट। किसके यहाँ आप कंपनी के किस कंपनी के यहाँ जर्नल एंट्री कर रहे हैं? गुड लक के यहाँ ना। मशीन खरीदा कितने के? 10 लाख के। किससे खरीदा? $10 लाख रुपया क्रेडिट में हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आपको बताना चाहते हैं। अब इसके बदले में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 रुपये का शेयर 25% प्रीमियम पर इशू करो। समझिएगा, 10 लाख का शेयर खरीदा आपने किसी कंपनी में, 10 रुपये का शेयर इशू करना है, वो भी 25% प्रीमियम पर। 10 रुपया मूल प्राइस, 10 रुपये का 25%, 2.5, 12.5 से भाग दे दो। कितना शेयर देना पड़ेगा? 80,000 शेयर देना पड़ेगा। किसको देना है? फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 80,000 गुणे 10, 8 लाख हो जाएगा। 80,000 गुणे 2 रुपया 50 पैसा। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया हो जाएगा। $80,000 कहाँ से आया? याद रख लीजिएगा। 2 लाख कितना हो जाएगा? 8 2 10 लाख। बीइंग 80,000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 25% पर शेयर प्रीमियम। ये हो गया 25वां क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। छोटा सा है, प्यारा सा है। इसमें एंट्री वगैरह नहीं करनी है। 25 में कहता है ए लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक 10% डिस्काउंट पर परचेज की। इन्होंने मशीनरी खरीदी है 1,80,000 रुपये की। ध्यान दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ शेयर मालूम करना है। नंबर ऑफ शेयर मालूम करना है। जो इन्होंने मशीन खरीदी है भैया, 1,80,000 रुपये की मशीन खरीदी है। कोई बात नहीं, 1,80,000 की मशीन खरीदी है। इसके बदले 10 रुपये वाला एक शेयर 10% डिस्काउंट पे बोल रहा है। जैसे हम लोग 10 रुपये का शेयर रहता था तो 10 से भाग दे देते तो नंबर ऑफ शेयर 18,000 आ जाता था। 12 रुपये का था 12.5 से भाग दे देते थे ना, 12.5 से प्रीमियम जोड़ देते थे। 10 रुपये का शेयर है, डिस्काउंट घटा दो 20,000 शेयर। मतलब डिस्काउंट पर जब शेयर इशू किया जाएगा तो कम शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा। इसे आप अपना तैयार कर लीजिए।